BNN न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। BNN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी। नागपुर शहर जो एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का राज्य का एक शहर है और उसमें एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मेयो हॉस्पिटल बोला जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जो रखा गया है गवर्नमेंट अथॉराइज की तरफ से IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। हम मेडिकल कॉलेज मेयो हॉस्पिटल डीन ऑफिस में, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि चौहान सर जो IGMC के डीन हैं। आइए हम उनसे भेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं और मेयो हॉस्पिटल के बारे में कुछ उनके विचार विमर्श करते हैं। BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि चौहान सर, जो आप डीन बने हैं। सबसे पहले BNN न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पहला लक्ष्य एज ए डीन रवि चौहान सर क्या होगा, ये मेरा पहला प्रश्न आपसे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा आज ये इंटरव्यू लेने को आए हैं। मैं यही कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। यही कॉलेज से मैं MBBS किया, MS किया, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये संस्था को संभालने की जवाबदारी, वो विश्वास शासन ने मेरे को दिखाया मेरे ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ जो जगह की कमी थी, जो पेशेंट लोगों को जो रश है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे 500 बेड का एक नया मेडिसिन ब्लॉक बनाने का लिए प्रशासकीय मान्यता दे दिया है, और वो 146 करोड़ का नया बिल्डिंग बनेगा जिसमें 500 बेड रहेंगे, जिसमें नई कैजुअल्टी रहेंगी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनिक, इन सब के ICUs और वार्ड रहेंगे। तो जो तकलीफ मेरे पेशेंट को हो रही थी वो 1-1.5-2 साल में वो तकलीफ पूरी कम हो जाएंगी। और जैसे यहाँ जो सुंदर सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना है उससे भी भव्य 11 मंजिला का करीब उसका कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग है, 7 मंजिला सैंक्शन हो गया है। हमारी कोशिश ये है कि जो बचे वाली 4 ये है फ्लोर्स है वो भी गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे तो एक ही बार में वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाए। सर ये कब तक के कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो रहेगा तो कैसे रहेगा और किस शक्ल में रहेगा? ये ऑलरेडी टेंडर उसका इशू हो गया है और शायद वो डिमोलिशन का जो पार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ने चालू कर दिया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो जितने जल्दी होगा, जैसे वो 2.5 साल का बताए हैं कि 2.5 साल में वो कंप्लीट कर देंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो और पहले बन जाए और लोगों की सेवा में हम उनको वो बिल्डिंग को दे सके। उसमें अभी जो है उसमें पूरा सेपरेट, जैसे पहले अपने यहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी तो उनको कैजुअल्टी से वहाँ जाने में, लेबर वार्ड में जाने में थोड़ा दिक्कत होती थी, तो हमने वो भी उसमें वो दिक्कत दूर करने की कोशिश किया है। हमने वहीं कैजुअल्टी जो बनेगी नहीं, वहाँ कैजुअल्टी में ही एक गायनिक के लिए सेपरेट OT और लेबर पेशेंट के लिए सेपरेट लेबर रूम का हमने प्रयोजन किया है। सर ये जो कायदा व्यवस्था होती है ये पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जहाँ डीन होते हैं तो उसके सुपुर्द किया जाता है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? एक तो ये मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, यहाँ के मैक्सिमम लोग, आजू बाजू के बस्ती के लोग वो मेरे मित्र ही हैं, तो लोगों का सहयोग यहाँ पे मेरे को विश्वास है कि मेरे को हमेशा ज़्यादा ही मिलता रहेगा। और अभी जो सुरक्षा का मुद्दा है तो सरकार ने MSF के जवान दिए हैं और 80 जवान MSF के 1 महीने भर में हमारे पास में ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा जो पिक पॉकेटिंग और ये वगैरह रहता है वो भी कम हो जाएगा, और एक लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी एक सुरक्षा प्रदान हो जाएंगी। सर यहाँ पे कुछ बात ऐसी सुनने में आती है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट लोग आते हैं और उसके अंदर जैसे मेडिसिन का कोई मैटर रहता है कि कुछ मेडिसिन यहाँ रहती है, कुछ नहीं रहती है। पहले क्या हुआ मैं वो विषय में नहीं जाऊँगा, आप एज ए डीन उसको आप कैसे हैंडल करें, तो उसके क्या लिए कोशिश है आपकी? सबसे पहले जब मैं ज्वाइन हुआ उसी दिन से मेरी कोशिश रही है कि OPD, वार्ड और कैजुअल्टी में से मैक्सिमम जो मेडिसिन और सर्जिकल डिस्पोजेबल रहते हैं वो उनको उपलब्ध हो। और हमारे सहकारियों ने, हमारे AO ने और स्टोर के इंचार्ज ने, इवन हमारे डॉक्टर कोवे है पैथोलॉजी के HOD, उन सब ने मिलके एक योजना बना के हमने ऑलरेडी उसमें से 150 ड्रग्स के ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें का बहुत सारा मेडिसिन आ भी गया है, और जो इमरजेंसी में लगता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर से कि आप वो ख़रीद लो, बिलिंग के पैसे आपको मिल जाएंगे, कागजी कार्रवाई में टाइम वेस्ट मत करो।
पूरे पूरे पावर जो अब दी गई है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, तो पूरे पावर्स डीन को दी गए। तो रवि चव्हाण सर जो डीन है, तो ये इस पावर्स को कैसे हैंडल करेंगे, और ये जो प्लानिंग है तो आपके नेतृत्व में कहाँ तक पहुँचेंगी, और उसकी सुविधा पेशेंट को और जो डॉक्टर स्टाफ है और यहाँ के जो और भी स्टाफ है सर्वेंट वगैरह, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने वो स्टैंडिंग ऑर्डर से कि पेशेंट लोगों की तरफ जो चाहिए वो आप दीजिए, तो मैंने एमएस को भी वो पावर्स दे रहा हूँ कि रात बेरात कोई मेडिसिन लगती है, कोई सर्जिकल साहित्य लगता है, तो उनको हम वो चाहे तो दिन के 5,000 रुपये खर्चा कर सकता है, या फिर जैसे उनकी खर्चा हो वैसा हम उनको देने वाले हैं। वो तो पक्का ही है, वो मेरे पावर्स में है, मैं उनको डेलीगेट करूँगा मेरे पावर्स पूरे। सर यहाँ पे एक तकलीफ़ ये होती है कि आए दिन यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन का प्रॉब्लम रहता है, और वो कुछ शिकायतें हैं, वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अंदर जो मशीन कभी कभी बंद रहती है और पेशेंट को तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए आपका कदम क्या होगा? एक अभी नया हमने 40 लाख रुपए का रेडियोलॉजी के लिए इक्विपमेंट मंगाया है, उसका प्रशासकीय मान्यता मिल गई है, उसका टेंडरिंग भी हो गया है, आए 10 दिन में उसकी ऑर्डर पे चली जाएंगी। सीटी स्कैन के लिए और सोनोग्राफी और मेमोग्राफी मशीन के लिए मैंने रेडियोलॉजी के एचओडी से बात किया मैडम से, तो उनको बोला कि आपके पास जो भी कमी है आप तुरंत बताइए। और फॉर्चुनेटली यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उनका हमको भरपूर सपोर्ट है। और डीसीएम साहब, फडणवीस साहब, गडकरी साहब ने इनको अभी करीब करीब ये कॉलेज को उन्होंने 394 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रशासकीय मान्यता और पैसा भी डिसबर्स कर दिया है। 340 करोड़ रुपया, इसको कहाँ कहाँ आप डिवाइड करोगे? 394 करोड़ 394 करोड़ रुपया जो आपको मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर, तो उसका उपयोग आप कैसे करोगे? ये पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। स्टेट गवर्नमेंट का है। एक हमारे डिपार्टमेंट ने पीछे आई कैंप लिया था, 237 कैटरेक्ट ऑपरेशन किए थे, तब हमने उप मुख्यमंत्री महोदय को इनवाइट किए थे, उनको हमारी समस्या बताए थे पूरे कॉलेज के तब के डीन ने, और उन्होंने वो तुरंत उनके ध्यान में आ गया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उन्होंने कलेक्टर साहब को बोल के स्पेशल प्रोजेक्ट बना के 390 करोड़ में अभी 500 बेड का हॉस्पिटल, जो बॉयज़ हॉस्टल, रेसिडेंट हॉस्टल के जो ऊपर के फ्लोर्स कम थे, कैपेसिटी कम थी, उसके लिए पैसा दिया है। नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल यहाँ बहुत पुराने थे, उनकी बिल्डिंग बराबर नहीं थी, तो उनके लिए भी पैसा दिया है। सबसे बड़ी अड़चन थी ओपीडी में, ओपीडी पुरानी है, अपनी डिज़ाइनिंग चेंज नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आप एक नया ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाइए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बाहर हो जाएगा, वहाँ बैठने की भी व्यवस्था रहेंगी, और अंदर का जो पूरा वेटिंग एरिया है जहाँ भी बहुत भीड़ लगती है, तो वो भीड़ के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, भीड़ अंदर ज़्यादा नहीं रहेंगी। और वो जो पेशेंट की जो बहुत भीड़ लगती है, उनका डॉक्टर लोगों के से एकदम जो ये टूटे जैसा थोड़ा थोड़ा संबंध आता है, वो भी कम हो जाएगा। अभी डॉक्टर और पेशेंट दोनों शांति से अपनी उनकी बात कह पाएंगे और वो बात उनकी सुन पाएंगे और ट्रीटमेंट अच्छा होगा। रवि चौहान सर, एज ए डीन ये बोला जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे सब दोस्त, मेरे यहाँ के काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ, मेरे सभी एचओडीज, मेरा ऑफिस का स्टाफ, मेरा एओ और मेरे क्लास 4। सर, ये जो कलेक्टर साहब अपने आईजीएमसी के स्टूडेंट रहे हैं, उनका पूरा नाम मैं नहीं जानता। विपिन इटनकर। विपिन इटनकर जी, मैं तो ये आपके मित्र भी है और वो कलेक्टर आप डीन है, तो ये दोनों की जोड़ी मिलके बहुत कुछ कर सकती है। तो आपकी ये जोड़ी जो है ये कहाँ तक कार्य साबित हो सकती है? ये तो आप ही बताओगे जब कार्य संपन्न हो जाएगा कि जोड़ी कामयाब रही कि नहीं रही। सर, ये रिजिम में, अगर आपके रिजिम में सारा काम हो जाता है तो आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी कि रवि चौहान सर डीन थे और उनकी रिजिम में ये काम हुआ। तो एक फैक्ट होता है कि सर फला व्यक्ति के रहते में ये काम हुआ, तो ये इसको आप कैसा देखते हैं और ये खुशी आपको कैसे महसूस होती है? नहीं, एक कैसा है, कोई बेटा अपने माँ के लिए कुछ करता है तो उसका कर्तव्य बनता है। ये मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, यदि मेरे को ये पावर दिया गया है कि मैं उसका कुछ भला कर सकता हूँ और मैं नहीं करूँगा, तो इससे बड़ा फेल्यूर
और दूसरा कुछ नहीं रहेगा। ये थे मेरे साथ मेवा हॉस्पिटल से डीन ऑफिस में मैं बैठा हूँ, आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रवि चौहान सर से हमने ख़ास बात करी और उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो पेशेंट, डॉक्टर, नर्स स्टाफ और यहाँ के सर्वणों के लिए है, और ख़ास तौर से यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सुविधा मिल रही है उस सुविधा का पूरा पूरा लाभ यहाँ के लोगों को पहुँचे। और उन्होंने कहा कि यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, यहीं का व्यक्ति हूँ और इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। इस कॉलेज को जितना मेरी ओर से लाभ पहुँच सके मैं लाभ पहुँचाऊँगा। BNN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी।